हमने क्या पढ़ना है? चौहान राजवंश। हेडिंग डालो सभी विद्यार्थी, चौहान राजवंश। कल मैंने आपको, जब हमने क्लास शुरू करी थी ना, उस समय मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से चौहानों के बारे में हमने पढ़ना है। कल बता दिया इतना आपको। तो बताओ कौन कौन से पढ़ने हमने। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? शाकंभरी या सांबर के चौहान। सबसे पहले ये बताया मैंने आपको। कल हमने चौहानों के बारे में, चौहान राजवंश की उत्पत्ति के बारे में कल पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि चौहान राजवंश की कौन कौन सी शाखाएं कहां कहां पे है, किन लोगों ने उन शाखाओं की स्थापना करी थी, ये हमने कल पढ़ा। और मैंने बताया था कि जो सारणी मैं यहां बना करके दे रहा हूं वो कल आप याद करके आएंगे, बताया ना। और आप अच्छे बच्चे हैं इसलिए आप सब याद भी करके आए हैं, है ना। ये भी एक विद्यार्थी डमरू बजा रहा है, बता चलाई दिया आप, बुनी मारी करती थे। याद है क्या सभी को? लड़कों में सरदार जी बताओ कल क्या पढ़ाया मैंने? चौहान राजवंश पढ़ाया सी। और कौन कौन से चौहान राजवंश? फटाफट मेरे को बताते जाओ कि सर चौहान राजवंश की ये शाखाएं, नाडोल में इसने स्थापना करी, अजमेर में इसने करी, रणथंभौर में इसने करी, कोटा में इसने, बूंदी में इसने, सब बता दो फटाफट, जल्दी बताओ। बताओ शाबाश, बहुत ही बता दे, कोई दो तीन बता दे, यानी पढ़ना शुरू कर दे, नहीं तो देख ले। वो एक स्पेशल पार्टी देने था क्या आपको आज? बिना झारखंड के नीचे दे दियो मन लगे थे हैं? बर्थडे था उसका। और किसको याद है भाई? कोई है आप में से होनहार जो याद करके, आपको याद है? वेरी गुड। और किसको याद है? लड़कों में लड़कियों में याद है किसी को? और याद है? पूछ लो, बता दूंगा, वैसे नहीं बताऊंगा। चलो बताओ, कोटा में चौहान वंश की स्थापना किसने करी? कब? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा कब वाला ही है। 1641 में। बूंदी में चौहान वंश की स्थापना किसने करी? है देवा चौहान ने। कब? एक बार इधर देख रहे हो, एक बार ऊपर देख रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? नोटबुक खोल के बैठे हैं, मास्टर ने गेठा लगे हैं। चलो देखो, नहीं पढ़ते आप घर पे ना, ध्यान देना भाई। एक सांबर झील भी आपको पता हो तो अब सुन लो, आवाज नहीं करें बिल्कुल भी, ध्यान दो सामने। जैसी जैसी देख लो इधर, कैसे लिख रखा है, ऐसे कैसे, क्या लिख रखा है? 1600। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? नहीं, मैंने एक बूंदी का लिखवाया आपको 1200, और कोटा का 1631 होना चाहिए, ये लिखा हुआ है, सही है। तो फिर बूंदी में राजवंश जो चौहान वंश की स्थापना 1241 में हुई थी, कोटा के अंदर चौहान वंश की स्थापना 1631 में हुई थी। ठीक है, करी किसने थी? बूंदी में कौन था? देवा, मुझे बूंदी देवा ना, बूंदी। और कोटा में माधव। ओके, चलो। सांबर के बारे में कहा जाता है, एक सांबर झील भी है जो 3 जिलों में फैली हुई। 3 में है क्या, या आप 4 में होगी? सांबर झील भी है ना। देखो, इस सांबर झील के आसपास का क्षेत्र है, कितने जिलों में ये? कौन कौन सी? अजमेर, नागौर और जयपुर। ठीक है, इसका मतलब जो सांबर है ना, शाकंभरी की बात अपन करें या सांबर की बात करें, तो सांबर में चौहान राजवंश की जो शुरुआत हुई थी ना, वो प्रॉपर कोई एक जिले में नहीं था। ठीक है, वो 3 जिलों में फैला हुआ था। वर्तमान के 3 जिलों के अंदर उनका साम्राज्य फैला हुआ था। अब 3 जिले पूरी तरह से भी ऐसा नहीं कि पूरे 3 जिलों के अंदर चौहान वंश का शासन था, थोड़ा थोड़ा तीनों जिलों के अंदर था। ये जयपुर में ही है, ग्रामीण तो बीच में आ गया ना, क्या था बाकी गुर्जा पूछ लो ज्योग्राफी। अब देखो,
अजमेर और नागौर के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं बताओ? कौन था ना, क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? यहाँ जो पानी जो है, यहाँ नमक की मात्रा पाई जाती है, उसमें क्या है? फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक, इसलिए यहाँ जो लोग पानी पीते हैं ना, उस पानी में फ्लोराइड की वजह से क्या हो जाता है? हड्डी मुड़ जाती है, ऐसे ऐसे चलते हैं फिर वो, है ना, बुढ़े होने से पहले बुढ़े हो जाते हैं, तो इसलिए कुबड़े हो जाते हैं लोग यहाँ के, इसलिए क्या बोला जाता है इसको? कुबड़ पट्टी के नाम से। तो ये मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ पता है? ये हिस्ट्री की बात है। हिस्ट्री के अंदर मैं ज्योग्राफी की बात क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है कि कौन से दो जिलों के बीच का क्षेत्र कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है? तो कौन से दो जिलों के बीच? अजमेर और नागौर के बीच का क्षेत्र है, उसको कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। याद रखना, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी आ जाए पेपर में आपके। हमें क्या पढ़ना है? सांबर के चौहान, तो आपने यहां लिखना है सांबर के चौहानों या सांबर में चौहान वंश की स्थापना, ऐसे लिखो। मैं उसको साफ कर देता हूँ। ये लिख लिया क्या आपने? इतना इतना लिखो, फिर मैं आगे लिखता हूँ, जगह कम पड़ेगी। ये लिखो, सांबर के चौहान, एक सांबर झील भी है, और झील 3 जिलों में फैली हुई है, अजमेर नागौर के बीच का क्षेत्र है, उसको कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे लिख सकते हैं, सांबर के आसपास 1.25 लाख गांवों का के समूह को स्पादलक्ष के नाम से जानते थे। बता सकते हो स्पादलक्ष की राजधानी क्या? क्या स्पादलक्ष की राजधानी क्या थी? साकम्बरी। पंजाबी में बोल रहे हो आप? स्पादलक्ष जो क्षेत्र था, लिखो 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 जल्दी, फिर मैं जो जिस मुद्दे पे आना चाहता हूँ वो बताऊं मैं आपको। इतना लिख लो एक बार, स्पादलक्ष के नाम से जानते थे, बस राजधानी को छोड़ो एक बार। लिख लिया बेटा इतना? अब देखो फिर आगे साफ कर दूं। एक लिखो, ऐसे लिखो ग्रंथ, एक ग्रंथ का नाम लिखो प्रबंध कोश। क्या नाम ग्रंथ का? प्रबंध कोश। ग्रंथ का नाम क्या है? इसकी रचना किसने करी थी? राजशेखर। क्या नाम? तो बीएसटीसी बीएड वाला पहला प्रश्न तो आपका यही बन गया कि प्रबंध कोश की रचना किसने करी, तो क्या बताओगे? डायरेक्ट राजशेखर बताओगे। पहला प्रश्न तो आपका यहीं से पूछा जा सकता है आपसे, बता दोगे? अब इंपॉर्टेंट बात क्या देखो, यहां चौहान वंश की स्थापना कब करी? 551 ईस्वी के आसपास। किसने करी? वासुदेव
ठीक है। चौहानों की जो पहली शाखा है ना, चौहान राजवंश की राजस्थान में पहली जो शाखा है वो कौन सी है? सांबर के चौहान। सबसे पहले चौहान वंश की स्थापना सांबर में ही हुई थी। और कब हुई थी? तो 551 ईस्वी के आसपास। स्थापना करी किसने? वासुदेव चौहान। तो इसलिए अब जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि वासुदेव चौहान को चौहान वंश का मूल पुरुष या आदि पुरुष, चौहान वंश का मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चौहान वंश का मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है वासुदेव चौहान को। फिर लिखेंगे इस बात की जानकारी, इस बात की जानकारी, इस बात की जानकारी कौन सा ग्रंथ? प्रबंध कोश से मिलती है। देखो मैं एक भी ऐसी बात आपको नहीं लिखवाऊंगा जो परीक्षा के लिए उपयोगी न हो, ठीक है। अब तक जो बातें मैंने लिखवाई है वो सब की सब क्रीम है, ये समझ लीजिए। क्रीम वो नहीं जो मुंह पे लगाते हो आप। कौन सी क्रीम है ये? खाने वाली क्रीम। लस्सी को बिलो करके निकाली जाती है ना क्रीम, या दूध के ऊपर से निकलती है क्रीम, पीछे कचरा ही मान लो, एक प्रकार से पानी पानी बचता है, वो क्रीम है ये। नहीं कि वो क्रीम जो फेयर लवली जिसको बोलते हो आप, लगाते हो ना सारे अच्छे बच्चे, और नहीं लगानी चाहिए ज्यादा फेयर लवली या ऐसी क्रीमें लगाने से बाद में लड़कियों की समस्या होती है कि दाढ़ी मुंह आ जाती है, ध्यान रखना। लिख लिया आपने? वासुदेव चौहान ने क्या स्थापना करी? बोला बताओ भाई, बोलते रहा करो थोड़ा, ऐसे चुपचाप मत बैठा करो। किसकी? चौहान वंश की। कब स्थापना करी बताओ? 551। मेरे को ये जानकारी कौन से ग्रंथ से मिली? प्रबंध कोश ग्रंथ की रचना किसने करी? राजशेखर ने। एक बात और लिखनी है। अच्छा ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि चौहान वंश शुरू किया तो सबसे पहले जिस बंदे का नाम आया उसका क्या नाम था? वासुदेव चौहान। सबसे पहले नाम इस बंदे का आया है, तो चौहानों का मूल पुरुष बोल दे, चौहानों का आदि पुरुष बोल दे, तो कौन रहेगा? वासुदेव चौहान ही रहेगा, याद रहेगा। इसके बाद लिखो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बिजोलिया बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण, कौन सी झील का? सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था। ठीक है पूजा? बोलो हाँ ठीक है। नोट कर लिया आपने? साफ कर दो इसे, साफ कर दो क्या? आगे बढ़े इसके बाद। देखो सिंपल सिंपल बातें बेटा, इसको साथ साथ में याद करते जाना आप। ऐसे नहीं है कि नोटबुक में लिखते जाओ और सोचते रहो कि बाद में नोट्स बनाएंगे, और आप जब तक याद करने लगो तब तक आपकी अगली पीढ़ी आ जाए हैं, वो कहेंगे देख मेरे को ज्यादा मैटर है। आगे लिखो इसके बाद अजय पाल, शासक का नाम लिखो। क्या नाम लिखो? अजय पाल। अजय पाल के बारे में आपने एक ही बात लिखनी है, ये राजा था वैसे तो, लेकिन इसने पुष्कर की पहाड़ियों में
गुल्ली डंडा खेलता था क्या ये? पुष्कर की पहाड़ियों में तपस्या की थी। क्या किया इसने भाई? पुष्कर की पहाड़ियों में तपस्या की थी। और लिखिए, तपस्या करी तो फिर राजा रहेगा क्या, बताओ ये? अब इसने राजकार्य तो छोड़ दिया और तपस्वी हो गया, बाद में लोग इसकी पूजा करने लगे, तो इसका मेला भी बढ़ता, ध्यान रखना। अब इस अजय पाल को बाद में इसे अजय बाबा के नाम से जाना जाने लगा, नाम से लोग जानने लगे। आपको पता हो तो भाद्रपद शुक्ल छठ, पता है सभी को क्या होता है ये भाद्रपद शुक्ल छठ? इस दिन अजय बाबा का मेला भरता है। इस दिन मेला भरता है किसका? अजय बाबा। ये आपको मैं नई बात बताई, ऐसे हर कोई बताता नहीं है ऐसी बातें सब। जल्दी लिखो, आगे बढ़ते। अब ये बातें तो नहीं लिखवानी। मंदिर में जाने से क्या होता है? इसकी जात बोलने से रोग ठीक हो जाते हैं, रिश्ते जल्दी हो जाते हैं। अच्छा पति मिलेगा सोमवार के व्रत करने से, होता है क्या ऐसा? है, नोट कर लिया गया इसको। लड़कों को व्रत नहीं रखना पड़ता क्योंकि लड़के खुद रिश्ता देखने जाते हैं, लड़कियां तो जाती नहीं जाती ना, लड़कियां जाती है रिश्ता देखने। अगर जाती ना लड़कियां तो वहां जाकर के पता है क्या बोलती कि भाई साहब ऐसा कोई दूसरा पीस ऐसा कोई और पीस दिखाओ, तो इसलिए भेजते नहीं इनको। आगे लिखो, नेक्स्ट शासक का नाम दुर्लभ राज लिखो। नेक्स्ट शासक का नाम क्या लिखो? दुर्लभ राज। खुद की बात पे खुद ही हंस रहे बेटा, देखो है ना, लड़के नहीं हंस रहे, उनको पता है कि बेइज्जती हो रही इनकी, चलो क्या हंस रहे। दुर्लभ राज के बारे में लिखिए, लिखो इसके काल में चौहानों पर सर्वप्रथम मुसलमानों ने आक्रमण किया था भाई। बीएसटीसी बीएड वालों, आपके लिए 1% भी इंपॉर्टेंट नहीं है दुर्लभ राज, केवल लिखना, आपने याद नहीं करना, ठीक है? बाकी विद्यार्थी जो बैठे हैं या बीएसटीसी या बीएड का एग्जाम देने के बाद कोई और चीज की तैयारी करो बढ़िया लेवल की, तब यहाँ से आपके कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना? मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, आप कहीं इसको रटते जाओ ऐसे, सिर्फ गालियां निकालोगे आप, क्या मास्टर से हमारा यही रटवा दिया तो पेपर में आया नहीं। तो दुर्लभ राज से संबंधित आपके, मुझे नहीं लगता कि कभी बीएसटीसी बीएड के पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। इससे पहले जो बंदा पढ़ा ना, उसकी एक एक बात आपके पेपर में आ सकती है, ध्यान रखना। इससे पहले क्या पढ़ा था? हाँ, वासुदेव पढ़ा, अजय राज नहीं, वासुदेव की बात करो। अजय राज ने किए क्या था? तपस्या की थी बस। वासुदेव से संबंधित बीएसटीसी बीएड वालों, आप ये समझ लो कि वासुदेव ने जन्म ही आपके पेपर में आने के लिए लिया था, पक्का ढंग से और अच्छी तरह से रट लेना उसको। दुर्लभ राज के बारे में आपने क्या लिखा? इसके काल में चौहानों पर सर्वप्रथम मुसलमानों ने आक्रमण। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि मुसलमानों ने सबसे पहले आक्रमण किया था चौहानों पे। वो कौन सा राजा था उस समय? तो कौन था वो? दुर्लभ राज। तो आपने लिखना आगे, इस दौरान दुर्लभ राज के दर्शन दुर्लभ हो गए थे, दुर्लभ राज की मृत्यु हो गई थी। एक ही बात हुई, ठीक है? दुर्लभ राज युद्ध करते हुए कौन सी गति पकड़ गए? वीर गति। इनकी रानियों ने जोहर किया,
इधर वीर गति को प्राप्त हो रहे, आप हंस रहे हो, हद है आपका भी। लिखो, तो क्या हुआ, दुर्लभ राज की मृत्यु होगी। फिर लिखो, अब इंपॉर्टेंट बात लिखवा रहा हूं, इनकी रानियों ने डांस किया नहीं, इनकी रानियों ने जौहर किया था। अरे जो नए वाले बच्चे उनको पता ही नहीं जौहर क्या होता है, पता है क्या? क्या होता है जौहर? है सती होता है जौहर, ले जमा तुड़ी कर दी। सती अलग होता है बेटा, जौहर अलग होता है। आग में कूद जाना तो वो तो सती भी हो सकता है, आग में कूदना को जौहर थोड़ी है। आग में तो आत्महत्या भी कर लेते हैं लोग कूद के, वो भी सती है। हमारे गांव का एक बंदा आग में कूद के मर गया था, वो सती हो गया। क्या होता है सती? वास्तविकता देखो क्या है, देखो सती होना, ध्यान देना बेटा सभी, सती होना और एक जौहर करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, होता दोनों में सेम है। अच्छा, सती होने के लिए तो केवल तरीका एक ही है सती होने का। क्या तरीका है? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और मृत्यु होने के बाद उस व्यक्ति को चिता पे लेटा करके अग्नि के हवाले किया जाता है, उस समय उसकी पत्नी उसके साथ ही लेट करके अपने प्राण दे देती है जल करके, उसको क्या बोलते हैं? सती होना। इसका एक ही तरीका है सती होने का, और कोई ऐसा तरीका नहीं है कि सती दूसरे तरीके से होगी भी, कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ जौहर होने के बहुत सारे तरीके हैं, इसमें केसरिया, कहाँ केसरिया? केसरिया राजपूत लोग करते हैं, महिलाएं करती है ना। जौहर होने के कितने तरीके हैं? 2-3 तरीके। एक तो जल कुंड होता है ना, उसके अंदर कूद करके अपने प्राण दे देना, उसको जौहर बोलते हैं। एक अग्नि में कूद करके प्राण दे देना, एक छत से कूद करके प्राण दे देना। प्राण देने मतलब ये नहीं, वास्तविकता है जौहर का मतलब क्या है कि जब दुश्मन आक्रमणकारी है ना, वो दुर्ग में घुसे, उससे पहले अपने आप को खत्म कर लेना है, चाहे कैसे भी करे। मूल उद्देश्य उसका ये होता था, तो ध्यान रखना। पहला जौहर किया चौहान राजवंश के अंदर, सबसे पहले जो जौहर किया गया था वो किस राजा के समय में हुआ था? दुर्लभ राज के समय में हुआ था। देखो कितनी इंपॉर्टेंट दो बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी। फिर लिखो आगे, मुसलमानों ने सांबर व अजमेर पर अपना अधिकार कर लिया था। मुसलमानों ने कहां पे? एक तो सांबर पर, प्लस अजमेर वाला जो क्षेत्र है वर्तमान में, उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसने एक वत्सराज नाम का प्रतिहार राजा था। क्या नाम था? ये लाइन लिखनी है आपने, नई लाइन में लिखो, प्रतिहार राजा वत्सराज। क्या नाम? प्रतिहार राजा वत्सराज के सामंत था ये, का क्या था? सामंत। कौन था सामंत भाई? दुर्लभ राज। अभी तक ये स्वतंत्र अपना शासन शुरू नहीं कर पाए, अभी तक ये सामंत के रूप में काम करें किसी राजा के अंडर में। लेकिन अब एक होनहार व्यक्ति आएगा जो आकर के अपने आप को स्वतंत्र घोषित करेगा, तो वहां भी हमने तालियां बजा करके खुशियां मनानी है। सब ये लिख लिया। एक बात अगर आप और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये बात जो मैं बता रहा हूँ पचाना बहुत मुश्किल है इस बात को, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता, पुराने वालों को पता है, तो चुपचाप लिख लेना, बोलना नहीं है कुछ भी, ठीक है? लिख लो। इसके समय में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। इसके समय में, दुर्लभ राज के समय में क्या हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय मतलब 3 पक्ष लड़े थे, ऐसा नहीं है। 3 पक्ष के लोग, मतलब 3 पक्ष के लोग आकर के, एक तो दो बंदों की तो लड़ाई आपने देखी है कि 2 लड़ रहे हैं, एक तीसरा आकर के, अब तक तो हमने देखा कि तीसरा आता है छुड़ाने के लिए,
लेकिन इनमें क्या हुआ था, तीसरा है ना वो भी लड़ने लगा, और इन दोनों के साथ तो तीनों ही आपस में लड़ने लगे थे, है ना। तो वो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो किसके समय में हुआ था, दुर्लभ राज के। इसके काम दुर्लभ दुर्लभ काम हुए सारे इसके समय में, याद रखना। फिर आप लिखो आगे नेक्स्ट शासक का नाम। साफ कर दो इसे, अरे बोलो। कई टापर बस यार बेटा होला होला, पता नहीं चल जाए मास्टर को कहीं, धीरे से मुंह छुपा के बस फटाफट मौका मार लेते हैं। नींद का टाइम है, कुछ तो आपकी गलती नहीं है। लिखो नेक्स्ट शासक का नाम, गुवक प्रथम। जब ये राजा बना तो इसने अजमेर पुनः छीन लिया, किसे, मुसलमानों से। ठीक है सर, छीन लिया तो बढ़िया किया। इंक खत्म हो जाती बार बार, मैं चाहता हूं कि गुड़ा गुड़ा लिखूं था आलस ना चढ़े, हल्का हल्का लिखूं तो आपको आलस चढ़ जाएगा। तो फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में, यह प्रतिहार राजा नागभट्ट सेकंड का सामंत था। यह प्रतिहार राजा, नाम क्या, कौन है, नागभट्ट सेकंड का क्या था, सामंत था। अब तक जितने भी राजा हैं वो लगभग सामंत ही रहे हैं, अभी तक कोई स्वतंत्र शासन किसी ने शुरू किया नहीं था। लेकिन अब ये बंदा, इसको इसने उपाधि भी दी थी, ये भी याद रखना। पहले आप इसके बाद तुरंत ये लिख लेना, नागभट्ट सेकंड ने इसे इसे समझ रहे हो किसको, इसे वीर राजा की उपाधि दी थी। वीर राजा की उपाधि जब हमने मेवाड़ पढ़ा तब भी वहां वीर राजा नाम आया था एक। लेकिन वो तो आपके लिए अब ऐसे हो गया जैसे कोई कितनी सदियों पुरानी बात होगी हो, जैसे कि आपने दोबारा उसको खोल के देखा नहीं, धूल जम गई उन किताबों पे, उन नोट्सों पे, नहीं देखा ना। अरे आप अगर ऐसे घर जाकर के डेली पढ़ते रहोगे तो कोचिंग तो बंद हो जाएगी, है कि नहीं है, हो जाएगी ना। तो जितना आपको बताया जाएगा इतना पढ़ लो, आप घर जाकर उससे भी ज्यादा पढ़ोगे तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा, तो कोचिंग बंद होएगी फिर। इसीलिए आप सोचते हो कोचिंग वालों की तरफ, गुरुजियों की कोचिंग चलती रहे, है क्या, कौन, हमीर, हाँ हमीर देव, याद है आपको, तो याद है। इसके बाद लिखो, फिर लिखो, अच्छा एक तो इसने क्या किया, वीर राजा की उपाधि दी। उसके बाद लिखो, गुवक प्रथम ने समय को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। याद रखना, ये तो प्रतिहार राजा इसको उपाधियां दे रहा है और ये कह रहा है कि ठीक है अब मैं वीर राजा तो हो ही गया, अब तेरी क्या जरूरत। तो इसने स्वतंत्र घोषित कर दिया, खुद को राजा बोला, अब मैं किसी का कोई सामंत नहीं हूं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसे आपको याद रखना है। फिर आपने लिखना, इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, तनगेठा हर्षद नाथ लिख दूं क्या, के मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया था। कहाँ है भाई ये मंदिर, कहाँ है, हर्ष बैरू का मंदिर, वही है सिकर वाला मंदिर, उसी की बात हो रही है। तो ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा बीएसटीसी वालों आपके लिए तो इंपॉर्टेंट ये है कि हर्षनाथ का मंदिर कहाँ है, तो कहाँ है, सीकर में, इतना ही बहुत है आपके लिए। हर्ष राय की उपाधि भी धारण की, भी लिख लो। गुवक प्रथम ने
हर्षराय की उपाधि धारण की। ओके, इसके बारे में इतना ही, इसको और ज्यादा तंग नहीं करेंगे। फिर लिखो चंदन राज। ब्रो इतना क्यों हंसने लग रहे हो रे? क्या हो गया आपके? हाथ काला हो गया सारा, बुरा हाल। करे तो करे क्या बंदा। आगे नेक्स्ट शासक का नाम क्या लिखेंगे हम? चंदन राज लिखें। आज मैं सोच रहा हूं कि जितना जितना बोरिंग बोरिंग मैटर है ना वो खत्म हो जाए, तो फिर आगे हम कोई इंटरेस्टिंग मैटर शुरू करें। अजमेर के चौहान शुरू होंगे तो कोई कहानी कुणी आए उसमें। आप भी इंतजार करे हो कि गुरुजी इतिहास भी भूगोल की तरह पढ़े तो क्या मजा आए। क्या लिखा आपने? नेक्स्ट शासक का नाम चंदन चंदन राज। इसके बारे में, ये बंदा खुद तो काम का नहीं था लेकिन इसकी पत्नी की बात लिखनी पड़ेगी दो तीन। इसकी पत्नी का नाम था आत्म प्रभा। क्या नाम था? आत्म प्रभा। आत्म प्रभा के बारे में एक बड़ी खतरनाक बात है, तो बताएगा क्या बात है? लिख लो। यह पुष्कर झील के किनारे बैठ करके वापस घर आ जाती थी, कोचिंग नहीं जाती थी। ऐसा नहीं, पुष्कर झील के किनारे रोजाना 1000 दीपक जलाकर शिव जी की पूजा करती थी। अब मैं एक दिन ये सोच रहा था, जब मैं पढ़ता था ना आपकी तरह से बैठा था, गुरुजी लिखा रहे थे कि 1000 दीपक जला कर, तो मैं ये सोचता था जब वो पहला दीपक जला के 1000वें दीपक पे जाती थी तब तक पहला तो बुझ जाया करता होगा है। लेकिन प्रश्न आता है तो अपने को लिखना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग अपने नहीं चलाना। लिख लो, इसलिए इसका नाम रुद्राणी भी है। एक ये और लिख लो, क्या आत्म प्रभा को इस कारण क्या बोलते हैं? इस कारण इसे रुद्राणी के नाम से भी जाना जाता है। फिर लिखो इसके बाद आप लिखिए वाकपति राज। अच्छा, इसमें एक और लाइन लिख लो इस चंदन राज के बारे में। इसने दिल्ली के तोमर वंशीय शासक इसमें दूसरा लगाना पड़ेगा शायद, फिर बंद हो दोबारा बता दे।
कब से बंद हो? आगे लिखो, क्या लिखो? वाक्पति राज। वाक्पति राज के बारे में लिखो, इसे 108 युद्धों का विजेता कहा जाता है। 108 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? तो वाक्पति राज प्रथम है, ध्यान रखना, सेकंड नहीं है, सेकंड आगे आएगा। उसका पुत्र तो लक्ष्मण हो गए। हाँ, वाक्पति राज लिखूं क्या? अच्छा, इतना खतरनाक नाम मैंने लिखा ही नहीं। वाक्पति राज। वाक, वाक मतलब, वाक मतलब क्या होता है? बोलना। वाक्पति राज फर्स्ट है, ये इसे 108 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इसके बाद लिखिएगा लिखो भाई आगे। इसके बाद क्या लिखा आपने? वाक्पति राज लिख लिया। वाक्पति राज के बारे में क्या कहा जाता है? इसे 108 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इसके बाद लिखो नेक्स्ट व्यक्ति का नाम सिंहराज। सिंहराज के बारे में आपने इंपॉर्टेंट बात लिखनी है। सिंहराज ने नाडोल नामक जगह, ना नाडोल कहाँ है? पाली की स्थापना की थी। ठीक है, पाली के अंदर जगह कौन सी है? नाडोल। इस नाडोल नामक जगह की स्थापना किसने की थी? सिंहराज ने। फिर आपने लिखना है नोट लगा करके एक बात, सिंहराज का भाई था जिसका नाम था लक्ष्मण चौहान। लिखो, नोट लगा करके लिख लो, इंपॉर्टेंट है अभी बीएसटीसी बीएड सभी के लिए। नोट लगा करके लिख लेना, सिंहराज के भाई नाम क्या था? लक्ष्मण चौहान। सिंहराज के भाई लक्ष्मण चौहान ने नाडोल में क्या किया? नागिन वंश। लक्ष्मण चौहान ने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी। लिखा है चौहान वंश की स्थापना नाडोल में किसने की थी? पहले लिखवा दिया वैसे मैंने, ये तो आपको, ये इंपॉर्टेंट है भी, ध्यान रखना। ये बात जो लिखी है ना अभी, कहाँ लिखी मैंने? नाडोल पाली की स्थापना किसने करी? ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी सिंहराज के भाई का क्या नाम था? लक्ष्मण चौहान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, दिमाग में और कॉपी दोनों में नोट कर लो इसको। अब लिखो नेक्स्ट बंदे का नाम। मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी लिख के फटाफट, आप, मैं 2-3 बातें लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप लिख लोगे क्या तुरंत तुरंत? तो ये बोरिंग सा मैटर है, पूरा हो जाए, कल कोई इंटरेस्टिंग शुरू करेंगे। आप लिखो नेक्स्ट विग्रहराज सेकंड, जल्दी से लिखो, विग्रहराज सेकंड। क्या लिखो? विग्रहराज सेकंड। लिखना पड़ेगा क्या? लिख लिया? लिख लो, यह चौहानों का पहला प्रतापी राजा था। यह चौहानों का पहला प्रतापी राजा। चौहानों का पहला प्रतापी राजा कौन है? हाँ, क्यों था? क्योंकि इसने गुजरात के मूल राज फर्स्ट को हराया था। क्योंकि इसने गुजरात के मूल राज प्रथम, गुजरात के शासक मूल राज प्रथम को हराया था। इसने गुजरात के मूल राज प्रथम को हराया था। और इंपॉर्टेंट बात है, ये लिखनी है आपने, अभी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये जो बात बोल रहा हूं। इसने गुजरात में एक जगह है बड़ौंच, लिख लो, गुजरात के बड़ौंच नामक स्थान पर, गुजरात के, ऐसे नाम लेने से आलस उड़ जाता है, 2-4 बोलो, बड़ौंच नामक स्थान बोलो ऐसे, हाँ, नींद उड़ जाएगी आपकी।
गुजरात के बड़ौच नामक स्थान पर आशापुरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी उपाधि है मतंग, ये इंपॉर्टेंट है। उपाधि क्या है इसकी? मतंग या मतंगा। मतंग या मतंगा, ये इंपॉर्टेंट है इसकी उपाधि। और इसका अर्थ क्या होता है? ये जो मैं देखो आपको साथ साथ में हिंदी भी पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना। अभी हिंदी में आपसे पूछा जाएगा मतंग किसका पर्यायवाची है, तो हाथी का। मतंग या मतंगा का अर्थ क्या है? हाथी। और मतंग या मतंगा उपाधि किसको दी गई बोलो? विग्रहराज सेकंड को दी गई थी। उसके बाद लिखो गोविंदराज थर्ड, गोविंदराज तृतीय। क्या लिखा? गोविंदराज तृतीय लिखा। एक ग्रंथ लिखो पृथ्वीराज विजय, ग्रंथ का नाम लिखो। आपसे पूछूंगा पृथ्वीराज विजय, BSTC बीड और रट लो, किसने लिखा ग्रंथ ये? कल ही बताया था, किसने लिखा? जयानक भट्ट। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ किसने लिखा? जयानक भट्ट ने लिखा। आपने क्या बताना है? इस ग्रंथ में इसे बेरी धरट के नाम से जाना गया है। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है ना, इसमें क्या जाना गया इसको? में इसे क्या कहा गया है? बेरी धरट। इंपॉर्टेंट उपाधि है अभी। बेरी धरट की उपाधि किसे दी गई? बोलो बोलो। गोविंदराज तृतीय। अर्थ क्या होता है इसका बेरी धरट का? बेरी मतलब दुश्मन यानी शत्रु, शत्रु संहारक बोला जाता है जिसको, शत्रुओं का संहार करने वाला। तो इसका अर्थ लिख लो शत्रु संहारक। बेरी धरट का अर्थ है शत्रु शत्रु संहारक। ठीक है, फिर लिखो एक व्यक्ति जिसका नाम था फरिश्ता। लिखो फरिश्ता के अनुसार, इसी के बारे में लिखना हो। फरिश्ता के अनुसार, क्या इसके अनुसार बोल रहा हूं? लिखते जाओ फटाफट। साथ तो चल रहे हो सारे, मेरे पीछे तो नहीं कोई? हाँ लिखो फरिश्ता के अनुसार इसने गजनी के आक्रमणकारियों को, फरिश्ता के अनुसार इसने गजनी के आक्रमणकारियों को, इसने गजनी के आक्रमणकारियों को मारवाड़ की तरफ बढ़ने से रोका था। गजनी के आक्रमणकारियों को मारवाड़ की तरफ बढ़ने से रोका था इसने। बस दो ही बंदे रह गए, चार बातें रह गई। नेक्स्ट बंदे का नाम लिखो वाकपति राज सेकंड। वाकपति राज फर्स्ट तो पहले लिखा आपने, अभी क्या लिखना है? वाकपति राज सेकंड। इसके बारे में एक ही बात लिखनी है, इसका एक पुत्र, इसका एक पुत्र जिसका नाम था लक्ष्मण चौहान। क्या नाम था? इसके पुत्र का क्या नाम? लक्ष्मण चौहान। अब दो जगह अलग अलग बातें मिलती है।
आपको कुछ पता चला क्या? अगर पता चला तो बताऊं? चलो बताता हूँ, बाद में बताऊंगा। लिखो, इतना लिख लिया क्या? इसके पुत्र का क्या नाम? लक्ष्मण चौहान। लिख लिया इतना? लक्ष्मण चौहान का नाम कब आएगा? जब हम आगे पढ़ेंगे। इतना लिख करके छोड़ दो। एक लास्ट बंदे का नाम लिखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। लिखो, पृथ्वीराज चौहान प्रथम। पृथ्वीराज चौहान पहला, पृथ्वीराज चौहान आ गया। अभी पृथ्वीराज चौहान तृतीय आएगा ना, तब अजमेर के चौहान वंश की समाप्ति हो जाएगी। अभी पृथ्वीराज प्रथम आया है तो सांबर के चौहानों का अंतिम राजा, सांबर के चौहानों का क्या था? ये अंतिम राजा था। इसका मतलब कुल मिला के बात क्या है कि सांबर के चौहान पूरे हो गए। इसका एक सामंत था जिसका नाम था हट्टड़ मोहिल, ये लिख लो। पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट का सामंत था एक, हट्टड़ मोहिल। इसने एक मंदिर बनवाया। लिखो, इसने जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हट्टड़। कौन हट्टड़? हट्टड़ मोहिल। किसका सामंत था? पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट का। कौन से मंदिर का निर्माण? जीण माता के मंदिर का निर्माण। आपसे पूछ ले, जीण माता के मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? तो पृथ्वीराज प्रथम के। निर्माण करवाया किसने था? तो घोटागी के, जीण माता की। नींद आ लाई, बस खत्म है काम।